श्री विष्णु पुराण कथा तृतीय अंश 12वां अध्याय ग्रहित संबंधी सदाचार का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। औरव जी बोले, ग्रहित पुरुषों को नित्य प्रति देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धगण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ग्रहित पुरुष को नित्य प्रति देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृंद तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्नि होम आदि कर्म करना चाहिए। ग्रहित पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गरुण, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रतन धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि ना करे। निंदित सवारी में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष, लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा कुल्टा के स्वामी, शुद्ध, मिथ्यावादी, अति वैशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करे और ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान ना करे, जलते हुए घर में प्रवेश ना करे और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़े, दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना खुरेदे और मुख को बंद किए हुए जमुआई ना ले और ना बंद मुंह से खास या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु ना छोड़े तथा नाकों को ना चबाए, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विषण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबावे, 2 ढेलों को परस्पर ना रगड़े और अपवित्र एवं उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे तथा शव और सब गंध से घृणा ना करे, क्योंकि सब गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्यव्रत, शमशान, उपवन और दुष्टा, स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजों में पदार्थों की छाया कभी ना ला दे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करे, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो, सर्प के पास ना जाए और जग पड़ने पर
अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शरिया सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओष को तथा सामने की वायु और धूप को सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में आचमन में पुण्य वाचमन और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का जो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा बेर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु बेर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोछे और खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और दुष्टापूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पुंज व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रख कर न निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पुण्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र त्याग न करे और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी न ला दे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रतन, धृत और पुंज व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और भविष्य साधु पुरुषों का सत्सर्ग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत आश्रय लोकों को प्राप्त होता है और विनती पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय पर्व दिनों पर हर्षोज काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहन कर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले।
जो जितेंद्रिय दोष से समझ हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीत राग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को सही वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य ही अहितकर समझो तो उसे ना कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य ही लोक और परलोक में प्राणियों के हित का कारक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 12वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 13वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। 13वां अध्याय अभ्युदिक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि का विचार। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। और अब बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचेल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदायिक श्राद्ध करना चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमश दाईं और बाईं ओर बिछाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि, असत और बद्रीफल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करे। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदायिक श्राद्ध से नांदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाक्रम आदि संस्कारों में, सीमांतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहित पुरुष एकांत चित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, अभ्युदायिक श्राद्ध में पितृ पूजन का यह सनातन कर्म तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। ओम नमो नारायणाय नमः। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित सब का गांव के बाहर दहा करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिताय तद्मुखाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जल अंजलि दे। तदनंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने पर ग्राम में प्रवेश करे और कट कर्म आशीष कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तुष्णा आदि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वी पते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशोच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशोच के पहले तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नर, अशोच के दिन
चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री सत्सर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्धन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशोच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक ना खाना चाहिए तथा अशोच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी ना करने चाहिए। यह 10 दिन का अशोच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशोच 12 दिन का, वैश्य का 15 दिन का रहता है। शूद्र की अशोच शुद्धि 1 मास में होती है। अशोच से अंत में इच्छानुसार अयुम 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी अशेष झूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंड दान करे। अशोच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मभोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमश जल, शस्त्र, प्रमोद, प्रतोद, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्म अनुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोद्दिश श्राद्ध करे, जो अवाहनादि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मणों के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा भविष्य ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंड दान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभीर्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभीरता हे हिम हे ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुष्य अश्यमी मुपहिताम इस वाक्य का उच्चारण करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिमास एकोदिश कर्म करने का विधान है। हे राजन, वर्ष के समाप्त होने पर सैपिंडीकरण करे। उसकी विधि सुनो। ओम नमो नारायण नमः। हे पार्थिव, इस सैपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिश श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है, 3 पितुगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जल आदि से पितुगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सैपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातुपक्ष से सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातुकुल और पितुकुल दोनों के नष्ट होने जाने पर भी स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। ओम नमो नारायण नमः।
संपूर्ण प्रेत क्रम 3 प्रकार से हैं, पूर्व क्रम, मध्य क्रम और उत्तर क्रम। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दहा से लेकर जल और शास्त्र आदि के स्पष्ट पर्यंत जितने क्रम हैं उनको पूर्व क्रम कहते हैं। प्रत्येक मास में जो एकोदिश श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम क्रम कहलाता है। और हे नर, शैपिंडी कारण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृ कर्म किए जाते हैं वो उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता शपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा उनसे धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनके संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिश श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनंत, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, इस वीडियो में 13वां अध्याय और 12वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम लाते हैं 14वां अध्याय। तब तक बने रहें चैनल पर। ओम नमो नारायण नमः। ओम